बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो अहम मौजू हैं जिन पे आप सबको मैं कुछ ज़्यादा जो डिटेल्स बताना चाह रही हूँ। एक तो सबसे पहले डेंगू और दूसरा जो है वो है रिगार्डिंग कोविड की जो इस वक्त जो भी डेवलपमेंट हो रही है। डेंगू के बारे में क्लियर करती चली जाऊँ आपको कि आज के दिन में आज तक पंजाब के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं 2013 टोटल नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स, लैब्स और प्राइवेट सेक्टर लैब्स को मिला के जो हमारे सामने इस वक्त नंबर आया, और ये पिछले 1.5 माह के अंदर, इससे पहले तादाद जो थी टोटल पूरे पंजाब की वो 100 से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पिछले 1.5 माह के अंदर जिस तरह ये मौसम में तब्दीली आई उसके बाद नेचुरली ये वैसे भी पीक पीरियड होता है, नंबर बढ़े। और लाहौर में सबसे ज़्यादा इस वक्त केसेस हैं 1603, और इसके बाद लाहौर के बाद जो केसेस हैं वो हैं रावलपिंडी में 208, और फिर अटक में 20 और सरगोदा में 15, फिर बाकी शहरों में किसी में 2 हैं, किसी में 3 है, इस तरह केसेस सामने आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ़ डेथ्स जो डेंगू की हुई हैं और ये जनवरी ऑनवर्ड्स हैं वो 4 हैं। 4 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ डेंगू। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेचुरली आपको पता है कि वबा पहले कोविड की भी चल रही थी और अब डेंगू का मसला भी सामने खड़ा हुआ है, तो सारे अस्पतालों के अंदर एक पूरा इमरजेंसी प्लान तैयार हुआ, क्योंकि हमने कोविड के बेड्स के साथ साथ डेंगू के बेड्स और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो थे उनको भी हमने बाकायदा फ़ाल किया है। और टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स सिर्फ लाहौर की अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो इस वक्त टोटल नंबर ऑफ़ बेड्स जो लाहौर के अंदर अवेलेबल हैं वो 520 बेड्स अवेलेबल हैं, और 138 HDUs अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो हमारे पास इस वक्त दाखिल है लाहौर के अंदर वो 190 मरीज़ जो हैं वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं, और 81 मरीज़ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में दाखिल हैं। अहम चीज़ ये है कि ये कहा जा रहा है बार बार कि शायद हुकूमत जो थी इसके बारे में उसने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपके साथ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि जनवरी ऑनवर्ड्स इस मौजू के ऊपर जो हमारी कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी है, उसके 15 मीटिंग्स हुई। यानी कोविड से अलावा, कोविड की मीटिंग्स तो आपको पता है रेगुलर बेसिस पे हो रही थी, लेकिन कोविड के अलावा 15 मीटिंग्स जो हैं वो हमने की कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस का ध्यान रखने के लिए कि ये ना हो कि बाय एनी चांस डेंगू किसी तरीके से भी बैक बर्नर पे चला जाए। और वो मीटिंग जब होती थी चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद होते थे, और पूरे पंजाब के जितने डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स हैं वो सारे उस मीटिंग में शामिल होते थे। 31 डिपार्टमेंट्स जो हैं सर्वेलेंस का काम करते हैं, इसलिए ये जो पहले प्रोटोकॉल बना हुआ था वो बिल्कुल प्रोटोकॉल उसी तरीके से, बल्कि उसमें 2019 में के एक्सपीरियंस के बाद कुछ हम बेहतरी ला के वो प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे कि हम इंश्योर करें कि सर्वेलेंस का काम जो है वो मुसलसल होता रहे। इस वक्त पंजाब के अंदर अगर हम टोटल हाउस होल्ड्स देखें तो कोई तकरीबन 80 लाख हाउस होल्ड्स बनते हैं, मतलब घर जिनको कहते हैं, और उनमें कोई तकरीबन उसके 35 लाख जो हैं वो लाहौर में, और उसके लगभग उसमें से आधे घरों की से ज़्यादा की सर्वेलेंस की गई। इसके अंदर सर्वेलेंस के बाद फिर सबसे बड़ी ये बात है कि 31,000 घर जो थे उनको आइडेंटिफाई किया गया जहां लार्वा मिला। मैं लाहौर की सिर्फ बात कर रही हूँ। 71,000 घर आइडेंटिफाई किए गए जहां लार्वा मिला, और लार्वा मिलने के बाद आप बाकायदा, आपको पता है कि वो शुरू करते हैं क्या कहते हैं केस रिस्पांस। उसमें ये होता है कि आप स्प्रे करते हैं 50 घरों का जो आपके साइट पे हों, और ये मिला के प्लस जो केसेस हमारे सामने आए इनको मिला के अब तक हम 5 लाख से ज़्यादा घराने जो हैं उनके ऊपर ये केस रिस्पांस कर चुके हैं, इंक्लूडिंग द लावासाइडल एक्टिविटी, मैकेनिकल लावासाइडल एक्टिविटी, और उसके अलावा ये जो ये लाहौर की बात मैं कर रही हूँ, सिर्फ ये लाहौर की बात कर रही हूँ, क्योंकि असल प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है इस वक्त हमारे पास सामना जो करना पड़ा है वो लाहौर में करना पड़ा है। जो सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके हैं वो DHA है, कैंटोनमेंट है, अपना जौहर टाउन है, और उसके बाद
अल्लामा इकबाल टाउन है। पर सबसे ज़्यादा केसेस और सबसे ज़्यादा जो मसला है वो DHA में है, क्योंकि प्रॉबली नई कंस्ट्रक्शंस जब होती हैं तो वहाँ ध्यान नहीं रखा जाता, और नई कंस्ट्रक्शंस में अगर बारिश की वजह से पानी इकट्ठा हो जाए तो खाली नहीं किया जाता। सेक्रेटरी साहब हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के, इनकी ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल मीटिंग यहाँ कोर कमांडर साहब से भी हुई, जिसमें उन्होंने ये सारे मसले डिस्कस किए, और उन्होंने कहा जी वी नीड टू बी, क्योंकि आपको पता है DHA के घरों के अंदर जाके दरवाज़ा खटखटा के हमारे वर्कर्स जब जाते हैं तो कई दफ़ा थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, तो बाकायदा कोऑपरेशन के लिए कहा गया कि आप अपने बंदे साथ लगाएं हमारे, ताकि हम घर घर फिर के और ये लावासाइडल एक्टिविटी जो है ये मुसलसल करें। तो ये कह देना कि कई दफ़ा मुझे दुख होता है कि हम कोशिश करने के बावजूद जब इस किस्म की बातें सामने आती हैं कि शायद खुदा न खास्ता हुकूमत कोशिश नहीं कर रही, तो मैं आपको बात ये बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि हर तरीके से काम हो रहा है। हर वो दवाई जो अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे डेक्स्ट्रॉन है, वो हमें चाहिए होती है जब एक मरीज़ दाखिल होता है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला इसमें हेमरेजिक फ़ीवर का ये होता है कि ये जो आपका ब्लड सेल जो शरियान होती हैं, खून जिसमें रन करता है, उसके एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से वो एक्सुडेशन शुरू हो जाती है और मरीज़ जो है वो शॉक में जा सकता है। उसके लिए डेक्स्ट्रॉन बड़ा ज़रूरी है, इस वक्त वाफर मिकदार में मौजूद है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसको ख़ुद प्राइवेटली ख़रीद नहीं सकता, हम लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक बाकायदा स्टॉक रखा हुआ है कि जैसे जैसे उनके मरीज़ आ रहे हैं उनको उस तरह सप्लाई किया जा रहा है, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर में मरीज़ दाखिल हैं उनको भी दवाई की तरफ से कोई कमी ना हो। और ये भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो डेक्स्ट्रॉन हम प्रोवाइड कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में उसके कोई पैसे नहीं हैं। इस वजह से हमने इंश्योर किया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को कहा हुआ है कि आप मेहरबानी करके आपने बिल्कुल किसी हाल पे यू मस्ट नॉट चार्ज फॉर व्हाट वी आर गिविंग टू यू। जो हम आपको दे रहे हैं उसकी कोई चार्जेस आप ना लगाइएगा। दूसरा जो अहम चीज़ है, ये हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल दी है कल, जो इट इज़ टू रीकन्फर्म कि डेंगू की जो CBC टेस्ट है प्राइवेट सेक्टर में वो 90 रुपये का होगा, 90 रुपये का होगा, जो रेट आज से 3 साल पहले था। सारे प्राइवेट सेक्टर लैब्स जो हैं उन्होंने इंश्योर किया है कि 90 रुपये का CBC होगा, ऑन दिस कंडीशन कि आपके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन हो। ये नहीं हो सकता कि हर बंदा जो वॉक इन करे वो जाके वॉक इन करके और अपना क्या कहते हैं टेस्ट करवाए। हाँ, अगर आपको शक है कि आपको डेंगू का प्रॉब्लम है, सरकारी अस्पतालों में सब इमरजेंसीज़ के अंदर एक अलहदा डेंगू का काउंटर बन गया है। CBC मशीन्स वहाँ अवेलेबल है, आप वहाँ जाएंगे और अगर आपने शक शो किया कि मुझे ये ना हो कि डेंगू हो, तो उसी वक्त आपका टेस्ट हो जाएगा, 40 सेकंड्स के अंदर आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा और रिज़ल्ट के बाद फिर डिसाइड किया जाएगा। और ये सारे जितने हॉस्पिटल्स उनका बाकायदा एक प्रोटोकॉल बन गया है, जिसके मुताबिक ये है कि वो जब इमरजेंसी में जाते हैं, जिस नर्स ने उसको पहले देखना है, फिर उसकी CBC करवानी है, अगर CBC सस्पिशियस आए तो डॉक्टर देखता है। मेयो में आप किसी वक्त असद असलम साहब आपको वो पूरा राउंड भी करवा देंगे दिखाने के लिए कि किस तरीके से ये सारे हॉस्पिटल्स के अंदर एक ही पैटर्न के ऊपर हमने किया है, ताकि लोगों को किसी किस्म की वो मिसगाइडेंस ना हो। वो एक ही उस बेसिस पे इमरजेंसीज़ के अंदर ये फ्री टेस्ट अवेलेबल होगा। बट देन ऑल्सो कि अगर कोई पेशेंट का सिम्टम है बुखार, इसके साथ आपका बुखार का सिम्टम जो है ना वो होना बड़ा ज़रूरी है अगर आपने टेस्ट कराना है। इसके अलावा मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि हमने सारे हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड के बेड्स अलहदा रखे हुए हैं और ये नए रैंप अप करके नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं बढ़ाए हैं। इस वक्त टोटल हमारे पास 727 बेड 727 जो इंटेंसिव केयर और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स सारे मिला के सारे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, जिसके लिए मतलब पर्टिकुलरली लाहौर और रावलपिंडी में हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों की तादाद यहीं है। जहाँ तक आ गया ताल्लुक़ इसका कोविड का, तो कोविड की मैं बताती चली जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बहुत मेहरबानी है, जो हमारी 4th वेव है वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है। आज के दिन में नंबर ऑफ़ केसेस जो हमारे सामने आए हैं 524 टोटल नंबर ऑफ़ केसेस सामने आए हैं। डेथ्स 24 हुई हैं,
नंबर ऑफ़ टेस्ट जो किए गए हैं वो 18,000 टेस्ट किए गए हैं। और ये भी मैं आपको बताती चली जाऊँ, जहाँ तक वैक्सीनेशन का अमल है, मैं अपने डिपार्टमेंट को और इसके अलावा मैं हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। पिछले 2 दिनों के अंदर वैक्सीनेशन का अमल को तेज़ करके, यानी परसों को तकरीबन 7 लाख के करीब वैक्सीनेशन पंजाब में हुई और कल जो है वो कोई 8 लाख के करीब वैक्सीनेशन हुई। ह्यूज नंबर ऑफ़ वैक्सीनेशन बीइंग डन। और उस वैक्सीनेशन के अलावा ये भी मैं आपको बताती चलूँ, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल वैक्सीनेटेड जो इस वक्त वैक्सीनेशन लग चुकी है पूरे पंजाब के अंदर, वो है 4 करोड़ 75 लाख। 4 करोड़ 75 लाख वैक्सीनेशन लग चुकी है। इसमें फर्स्ट डोज़ जो है वो तकरीबन 60% को और 40% जो हैं वो अपनी सेकंड डोज़ भी ले चुके हैं। हमारे पास वाफर मिकदार में इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल है। स्टोर्स में हमारे पास 1.5 करोड़ इस वक्त वैक्सीन अवेलेबल है। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो शुरू करें। एक सवाल जो बार बार आता है फेक रिपोर्ट्स का आता है कि फ़ेक रिपोर्ट्स हो रही हैं, और आपको पता है लोग टीका लगवाए बग़ैर कोशिश करते हैं कि उनका रजिस्टर हो जाए। तो उसके ऊपर मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि फ़ेक रिपोर्ट्स जो हुई हैं वो तकरीबन इस 4 करोड़ 75 लाख वैक्सीनेशन में 9,000 फ़ेक रिपोर्ट्स रिपोर्ट हुई हैं। उनके ऊपर एक्शन बाकायदा डिपार्टमेंट ने लिया है। हमने 12 FIRs दर्ज हुई, 16 बंदे अरेस्ट हुए, 79 डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ के बाद लोग मुअत्तल हुए जस्ट टू इंश्योर कि इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं है। और NCOC ने अब अपना तरीका चेंज कर दिया। पहले तो ये होता था कि आपको कोड जो एंट्री करता था उसको कोड मिल जाती थी और फिर वो कोड इस्तेमाल करता रहता था एंट्री करने के लिए। अब हर रोज़ सुबह एक नई कोड हर कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलती है और उस नई कोड जो है वो सिर्फ 24 घंटे लास्ट करती है, यानी 24 आवर्स के लिए लास्ट करती है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि ये जो गलत किस्म की एंट्रियां और इस तरह के जो गलत काम हो रहे हैं उन पे हर तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन डालें और पूरी कोशिश करें कि किसी किस्म की फॉल्स एंट्री ना हो, क्योंकि उसका नुकसान बहुत होता है। नुकसान इसलिए बहुत होता है कि एक बंदा जिसने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं कराया वो पोस्ट करता है कि मैं वैक्सीनेटेड हूँ, और जैसे कि अब पाबंदियाँ लग रही हैं कि आप मूव नहीं कर सकते, आप फ्लाई नहीं कर सकते, आप फ़्लाइट्स में नहीं जा सकते, आप ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपकी वैक्सीनेशन ना हुई भी हो। और वो बंदा जिसने फॉल्स करवा के और वो बैठ जाए तो नेचुरली वो बाकियों को भी उस तरीके से एक्सपोज हो, जिस कंसिडर टू बी अ क्राइम नाउ। और इसके ऊपर हम बाकायदा जिस तरह आपको बताया FIRs भी दर्ज हुई हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिचुएशन को भी अंडर कंट्रोल रखें। जहाँ तक बेड ऑक्यूपेंसी रेट है, नेचुरली मरीज़ों की तादाद क्योंकि कम हो गई है तो तकरीबन हमारे पास 70% हमारे बेड्स जो हैं वो इस वक्त दे आर लाइंग वेकेंट। और जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं उनमें भी वाफर मिकदार में नंबर ऑफ़ बेड्स आर देयर, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी। मेडिसिन मैं दोबारा दोहरा दूँ आपको, डेंगू की मेडिसिन, कोविड की मेडिसिन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी अस्पताल में अगर किसी मरीज़ से कोई दवाई मंगाई जाए तो आप हमारी हेल्पलाइन पे ज़रूर शिकायत करें ताकि इमीडिएट एक्शन जो है उसके ख़िलाफ़ लिया जाए। जिस तरह हमने कंट्रोल रूम बनाया था अपना उसका कोविड का मेयो अस्पताल में, ख़ास तौर पे लाहौर के लिए हमने डेंगू का भी कंट्रोल रूम मेयो में बना दिया है। और मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि वो लोग जो खुदा न खास्ता डेंगू फीवर की वजह से अब उनकी तबीयत सीरियस है, मेहरबानी करके 1122 को कांटेक्ट करें। जैसे हम आपको कहते थे कोविड के लिए आप कांटेक्ट करें, इसी तरीके से आप डेंगू के लिए भी 1122 को कांटेक्ट करें। उनके पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ बेड्स, हर चीज़ जो है आपका नियरेस्ट हॉस्पिटल उसकी पोजीशन उनके पास सेंट्रल कंट्रोल रूम की वजह से होगी और आपको वो उस अस्पताल ले जाएंगे जहां एम्पल नंबर ऑफ़ बेड्स आर अवेलेबल और आपको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आखिर में मैं ये बताती चली जाऊँ कि वार्निंग जो है वो अगले 3 हफ्ते की बड़ी स्ट्रिक्ट वार्निंग है। वो ये है कि आपको पता है कि कल रात भी बारिश हुई और बड़ी तेज़ बारिश हुई है, पानी इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। सारी कोशिशों के बावजूद
कुछ ना कुछ जो है जहाँ भी रुकेगा वहाँ ये डेंगू के मच्छर का पनपने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं लोगों से इल्तिजा करूँगी कि देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपने खुद एहतियात करनी है। आपने एहतियात ये करनी है कि अब मच्छर ज़्यादातर जो है वो घर के अंदर मिलता है, बाहर आपको कम मिलेगा। अंदर इंडोर में मच्छर का होना ज़्यादा, तो आप मेहरबानी करके अपने घरों के अंदर स्प्रे करें और ख़्याल रखें कि पूरे बाजू के, जिस तरह हम कहते हैं भी, कपड़ा पहने और एहतियात रखें कि भाई आप अगर नेट इस्तेमाल करें अपने पलंग पे तो इट इज़ मच बेटर, ताकि आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकें। ख़ास तौर पे अगर आप अपने छत के ऊपर सोते हैं मौसम की वजह से, तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप नेटिंग इस्तेमाल करें, बेड नेटिंग इस्तेमाल करें, ताकि मच्छर के काटने से आपकी बचत हो। जहाँ तक कोविड का ताल्लुक़ है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेहरबानी करके अपनी कोविड की वैक्सीनेशन जितनी जल्दी लगवाएंगे उसका फ़ायदा ये होना है कि हम मामूल पे वापस आ सकेंगे। अगर हमारे लोगों को जिन्होंने रोज़मर्रा के कामों में जाना होता है, हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताद, हमारे स्टूडेंट्स, इन सब को वैक्सीनेशन लग जाए, उसका ये फ़ायदा होगा कि हमें कल कॉलेजेस नहीं बंद करने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बंद करनी पड़ेंगी, कारोबार नहीं बंद करना पड़ेगा। ये वैक्सीनेशन का अमल हर जगह जारी है, महल्लों तक में आपको पता है हमने वैक्सीनेशन की फ़ैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो आप मेहरबानी करके सबसे नज़दीक जगह जो है वहाँ से वैक्सीनेशन करवाएं। और जो रजिस्ट्रेशन या इस वक्त आ रहा है गैप कि जी हमें अभी तक हमारा वो क्या कहते हैं उस पर मैसेज नहीं आया कि हमें वैक्सीनेशन लग गई है हमारे मोबाइल पे, उस पर सेक्रेटरी साहब ने कल बड़ी डिटेल इसके ऊपर बाकायदा मीटिंग करके इंश्योर कर रहे हैं कि मैक्सिमम थोड़ा बहुत तो लैग बिहाइंड 8 लाख बंदे को अगर लग जाए वैक्सीन, तो उसमें चांसेस हैं कि चंद हज़ार जो हैं उनका शायद फीड इन ना हो। कोशिश ये कर रहे हैं कि सबको मैसेज आ जाए ताकि वो अपनी अगली वैक्सीन जो है उसके लिए वो अपना बंदोबस्त कर सकें। आखिर में फाइज़र वैक्सीन इज़ अवेलेबल या एस्ट्राजेनेका उन लोगों के लिए जिन्होंने ट्रैवल करना है। वो आपको पहले ही बता दिया था कि जिन्होंने ट्रैवल करना है और उनकी पहले वैक्सीन लगी हुई है और उन्होंने कोई बूस्टर डोज लगवाना है, तो उसका चलान फॉर्म बाकायदा बैंक में जमा होता है। 1250 रुपये के 1200 रुपये हैं, एग्जैक्ट अमाउंट मुझे इतना ही है, 1270 रुपये है। वो आप चलान फॉर्म जमा करवा के जो आपका नज़दीकी सेंटर है वो आपको चलान फॉर्म के ऊपर आपका बूस्टर डोज लगा देगा ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। आप दिखाना पड़ेगा आपको कि आप ट्रैवल कर रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, तो उसके बाद वो आपको आपकी बूस्टर डोज भी लगा देंगे।